नमस्कार। ओलंपिक में भारत के लिए आज खुशी का दिन है। भारत के लिए हरियाणा की बेटी ने पहला पदक जीता है और निश्चित तौर से पूरे देश में खुशी का माहौल है और हमारे साथ इस पूरे जो खुशी का माहौल था, जो वहाँ पे एरिना में हम कहें कि मनु भाकर ने जब पदक जीता तो उसके गवाह प्रत्यक्षदर्शी राजनयन जी पेरिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजनयन जी, मनु भाकर का जो इवेंट था आज का उसको सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों तक को बताएं कि किस तरह से वो पदक तक पहुंची, जिन्होंने हरियाणा की बेटी ने पूरे देश में नाम रोशन किया है। जी पवन जी, पहले तो आपको पेरिस से प्रणाम और आप सबकी दुआओं से और पूरे भारतवासियों की दुआओं से जिस तरीके से अपनी हरियाणवी बेटी ने जो क्वालिफिकेशन राउंड था उसमें इतना अच्छा प्रदर्शन किया जैसी उनसे उम्मीद थी। क्योंकि देखिए आप 44 देश इसमें भाग लेने लग रहे थे। 44 जी, पार्टिसिपेंट, तो 44 पार्टिसिपेंट में 8वां आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पूरी धरती पर 8वां आना और 8वां आए पाछे फिर अपनी पदक को फिनिश जी, करना, ये बहुत बड़ी जी, बात जी, है। क्योंकि जब मनु ने जब शूटिंग स्टार्ट करी थी तो वो पोस्टर गर्ल होगी थी हमारे सभी भारतवासियों के लिए। और उसके बाद ही जब उसने कॉमनवेल्थ में 2018 में गोल्ड मेडल जीता 16 साल की उम्र में, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत संख्या बढ़ी है हमारे बच्चों की शूटिंग में, लड़कियों की खासकर। तो जी, मन्नू ने पदक जीत कर भारत के लिए, और वो भी पहला, और पेरिस जी, में। और पवन जी को मैं बधाई दे रहा हूं, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। जी पवन जी। आज का जो इवेंट था उसमें स्टार्टिंग से ही मनु भाकर लग रही थी कि वो पदक की दौड़ में बने हुए हैं। हालाँकि कोरियन जो प्लेयर थी जो 2 लड़कियाँ कोरिया की थी और ये माना जा रहा था कि चाइनीज़ और कोरियन दोनों कहीं न कहीं मनु से ऊपर है, लेकिन उन्होंने अपना कंसंट्रेशन बनाए रखा। एक बार भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अ, ए ए ए ए इससे जो फाइनल मुकाबला था उससे वो एलिमिनेशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो क्या आपने मनु भाकर को भी नज़दीक से आप जानते हो, तो मनु भाकर की स्ट्रैटेजी क्या थी पहले अगर आपकी बात हुई हो तो? जो इवेंट था फाइनल इवेंट था इससे पहले की। जी देखो, एथलीट तो अपने आप में ही ध्यान रखता है, और जब तक इवेंट ना हो जाए तो वो बचता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दूं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनसे बात होती रहती है, और परिवार वाले हैं। तो यही था कि इतने सालों से वो ट्रेनिंग कर रही है तो उसको अपना बेस्ट देना था। और जी, जो बेस्ट देने में आप पदक के नजदीक चले जाओ तो वो बेस्ट फिर पूरी दुनिया की नजर में बेस्ट होते हैं। जी। पेरिस में आपकी पहुंचते आवाज़ नहीं आ ही, रही। और जी हाँ जी। पेरिस में पहुंचते ही, जी और पहला पदक आते ही सभी बधाई देने के लिए लग गए हैं। और हरियाणवी जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको भी एक हौसला मिलेगा। और उसी टाइम हमारी जो निखित जरीन है बेटी, उसने भी बॉक्सिंग में अपना पहला मैच जीत उन्होंने लिया जर्मनी की 5-0 बॉक्सर के को साथ। जैसा कि उम्मीद थी कि वो जर्मन की बॉक्सर से हालाँकि पहले जो टूर्नामेंट जब ड्रा निकले, तो ये माना जा रहा था कि निखत जरीन कहीं न कहीं बड़े मुकाबले में पहले ही जो मुकाबला होगा उसमें फँस सकती हैं। लेकिन जिस अंदाज़ से उन्होंने गेम खेला और जो पंच दिखाए, तो राजनयन जी आप क्या मानते हैं कि जो जर्मन प्लेयर थी, आने वाला जो निखत जरीन के और मुकाबले हैं, निखत जरीन को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, देर रात प्रीति पवार ने भी अपना पहला मुकाबला जीता है जी, बॉक्सिंग में, जी, उसके बाद निखित ने भी जीता है, और अब बेटी मन्नू ने पदक जीत लिया। तो मैं ये मानता हूँ कि बेटियों ने जो शुरुआत की है हमारे खिलाड़ियों के जो पूरा दल है 117 का, तो ये सबसे खूबसूरत बात कहूंगा मैं कि इन्होंने अगुवाई की इस चीज की। और अभी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री का भी संदेश आ जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और सभी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी अभी जस्ट उनके परिवार से बात ही कर रहे हैं जब हम इस टाइम बात कर रहे हैं। तो जी। इसको हमारे इस युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी था, जो किसी भी खेल में है। वो शूटिंग की बात नहीं है कि अपने आप को एक राजनयन डेडिकेशन जी, के साथ। हरियाणा के एक प्लेयर और बलराज पंवार जी भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं रोइंग में। वो बहुत रेमी बढ़िया चरण के उनको बाद।
जी जी, बलराज जी ने भी यही की थी कि मैं अपना जो बेस्ट होगा वही मैं ओलंपिक में दूंगा, और ऐसा ही हो बलराज जी, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि पदकों के बाद आज समाज से हम सीधी हमारे इन खिलाड़ियों की बात करा पाए। जी। तो राजनैन जी, आप को दूसरे इवेंट में भी जाना है कवरेज के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत बधाई आपको और मनु भाकर को भी शुभकामनाएँ, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। दूसरा राजनैन जी, जब भी आप खिलाड़ियों से मिले तो कोशिश करिएगा कि हमारे से आप उनकी सीधी बातचीत करवाएँ। आपका बहुत-बहुत जी शुक्रिया, धन्यवाद। जी, थैंक यू।